गुलाम सुंदरी को अपने साथ सुंदर घर हवेली में ले आता है। जैसे ही वो हवेली के अंदर दाखिल होते हैं, उधर सीढ़ियों के सामने बादशाह खड़ा हुआ होता है। शाह को देखते ही सुंदरी बुरी तरह से डर जाती है। वहां पीछे छुप जाती है। वो पहचान लेती है, वही शख्स है जिसने उसे किडनैप किया था। बादशाह के चले जाने के बाद उसके बाद वो गुलाम से बोलती है, गुलाम ये कौन है? ये यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ नहीं रहना मुझे, मेरे घर वापस छोड़ो। पर गुलाम समझाता है, हम इतने अमीर नहीं हैं, हम इसी घर में रहते हैं, ये बादशाह का घर है। इसके बाद सुंदरी के आगे गुलाम मजबूर हो जाता है। वो सुंदरी को कराची उसके घर में छोड़कर आ जाता है। गुलाम सुंदरी का बहुत ख्याल रखता है। सुंदरी गुलाम की आदत देखकर उसे मोहब्बत हो जाती है। फिर गुलाम सुंदर घर आकर बादशाह को बताता है, बादशाह मुझे भी तुम्हारी तरह किसी लड़की से मोहब्बत हो गई है। इसके बादशाह कहता है, क्या बात है, मुझे मिलवाओगी नहीं उससे? इसके बाद गुलाम अगले दिन बादशाह को गाड़ी में बिठाकर खुशी खुशी सुंदरी के घर पहुंचता है। लेकिन जैसे ही सुंदरी दरवाज़ा खोलती है, सामने बादशाह को देखती है, होश उड़ जाते हैं। वो डर के मारे दरवाज़ा फौरन बंद कर लेती है। इसके बाद बादशाह अपनी मोहब्बत को अपने सामने देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद उसको यकीन हो जाता है किस्मत बार बार सुंदरी को उसके सामने ला रही है। वो अपने शातिर दिमाग से काम लेता है। वो गुलाम से कुछ भी नहीं कहता। अगले दिन अकेले वो सुंदरी के घर पहुंच जाता है, उसे परेशान करने लगता है। इसके बाद सुंदरी समझ जाती है बादशाह उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। उसके बाद अगले दिन वो गुलाम को बुलाती है और रोते हुए कहती है, उसने कहा था ना कि कभी तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे, उससे निकाह कर लो, नहीं तो बादशाह मुझे यूं ही तंग करता रहेगा। इसके बाद गुलाम आशिक अली का वादा पूरा करने के लिए अपनी लज्जों को लेकर मौलवी साहब के साथ सुंदरी के घर पहुंचता है। उसी टाइम बादशाह को ये खबर मिल जाती है, गुलाम उसी की मोहब्बत सुंदरी से शादी कर रहा है। आग बगोला हो जाता है और अपनी बंदूक को लेकर वहां पर पहुंचता है। गुलाम का गिरेबान पकड़ लेता है और सुंदरी को घसीटता हुआ अपने साथ अपनी गाड़ी में डालता है। घसीटता हुआ अपने घर अपनी हवेली में ले आता है। उसे ले जाकर एक सुनसान कमरे में बंद कर देता है। इसके बाद गुलाम भागता वहां आता है और बादशाह से कहता है, बादशाह मैं तुम्हें सुंदरी के साथ कुछ गलत करने नहीं दूंगा। जब बादशाह अपनी बात पर अटा रहता है, ताजू अम्मा सीधे खुर्शीद के पास जाती हैं। गली ने अपने आखिरी टाइम में गुलाम का हाथ गुलाम के हाथ में दिया था। उसकी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि गुलाम और सुंदरी की शादी हो जाए। सुनने के बाद खुर्शीद, जो कि अब तक चुप थी, अब अपनी बेटी के लिए शेरनी बन जाती है। कहती है, मेरी बेटी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सका। हवेली ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया, अब इन्हें ही बर्बाद करने का टाइम आ गया है। वो बाहर आकर अपने ही भाई जानदार के सामने आकर खड़ी हो जाती है। कहती है, मेरी बेटी के साथ जिसने भी ज़बरदस्ती की, मैं उसकी जान ले लूँगी। गली का ये आखिरी फैसला था कि गुलाम से सुंदरी की शादी होगी, गुलाम से ही होगी। ये फैसला कोई भी तब्दील नहीं कर सकता। उसके बाद साहिब जान आग लगाने के लिए बोलती है, गुलाम झूठ बोल रहा है।